हेलो दोस्तों, मैं एक्चुअली ये वीडियो बना इसलिए रहा हूँ बिकॉज मुझे बहुत सारी क्वेरीज आई बच्चों की कि सर हमें इन्फोसिस से कॉल आया, सर हमें टीसीएस से कॉल आया, सर हमें यहाँ कंपनी से कॉल आया, हमें परसिस्टेंट वाले कॉल कर रहे हैं। और कॉल करने के सबसे पहली चीज़ हमें यही पूछते हैं कि वो आपको पीएफ अकाउंट है क्या। और हम लोग ने स्टार्टअप कंपनी में काम किया है तो हमें पीएफ अकाउंट नहीं रहता है, ऐसा आपका मानना है, पीएफ अकाउंट नहीं रहता। बट आप लोग एक जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो वो चीज़ों को जो आपके स्टेटमेंट्स है। पहली चीज़ आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई कंपनी मुझे कॉल कर रही है एग्जैक्टली पीएफ मांग क्यों रही है। बिकॉज रिसेंटली आपको पता है क्या क्या चीज़ें हुई, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम्स हुई, बहुत से बैकग्राउंड वेरिफिकेशन फेल हुए। इसलिए पीएफ बहुत से आईटी कंपनीज की एमएनसी कंपनीज मांगती है, स्टार्टअप और मिड कैप स्केल कंपनी नहीं मांगती मोस्टली। लेकिन मुझे रीज़न रहता है कि अगर आपका पीएफ नहीं भी है, बिकॉज देखो मैं आपको चीज़ समझा देता हूँ। आईटी कंपनीज, आपको क्या लगता है 1 2 3 4 आईटी कंपनीज है या 20 30 2000 10,000 कंपनीज है? ऐसे 78,000 आईटी कंपनीज रजिस्टर्ड है। अब हर कंपनी एमएनसी नहीं हो सकती, हर कंपनी मिड कैप स्केल कंपनी नहीं हो सकती। कुछ कंपनीज होंगी जहाँ पे 5 एम्प्लॉयज होंगे, कुछ कंपनीज होंगी जहाँ 15 एम्प्लॉयज होंगे, कुछ कंपनी जहाँ पे 18 एम्प्लॉयज होंगे, कुछ कंपनी में 50, कुछ कंपनी में 100 के ऊपर रहते हैं। डिपेंड करता है ना कंपनी टू कंपनी कितनी उनकी एम्प्लॉय कैपेसिटी है। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी खुद की कंपनी डाल सकता हूँ 5 एम्प्लॉयज लेके, आप खुद भी एक कंपनी शुरू कर सकते हो। तो क्या मुझे सबको पीएफ देनी पड़ेगी क्या? नहीं। बट एक लिमिट रहती है कि इतने तक एम्प्लॉयज अगर है आपकी कंपनी में तो पीएफ मैंडेटरी नहीं होता। बट इसके ऊपर अगर एम्प्लॉय चले जाते हैं तो जो कंपनी होती है उसको ईपीएफ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ईएसआईसी रजिस्ट्रेशन भी करना पड़ता है कंपनी के नॉर्म्स के हिसाब से। अब बेसिकली क्या होता है कि अगर आप दिखाते हो कि जो मैं स्टार्टअप कंपनी में काम कर रहा हूं या काम कर चुका हूं, हमारी एम्प्लॉय कैपेसिटी सर 50 to 60 एम्प्लॉयज थी, तो वो आपको पीएफ मांगेगा। बिकॉज अगर कोई कंपनी की एम्प्लॉय में जो एम्प्लॉयज रहती है वो नंबर्स 20 से कम है, 20 से कम है, तो वो केसेस में पीएफ कंपलसरी नहीं होता। पहली चीज याद रखो। दूसरी चीज ये याद रखना है आप लोगों को कि जो सैलरी वेजेस होते हैं, अगर किसी की बेसिक सैलरी 15,000 से कम से शुरुआत होती है, 15,000 से कम से शुरुआत होती है। जैसे किसी का समझ लो सैलरी जो बेसिक सैलरी है वो 12,000 शुरुआत हुई थी जब वो आईटी कंपनीज में रजिस्टर्ड हुआ था। एम्प्लॉय जहाँ पे जो एम्प्लॉय थे वो 25-30 एम्प्लॉयज थे, तो वहाँ पे पीएफ कंपलसरी होता है। अब आप बोलोगे सर मैं उल्टा बोल रहा हूँ क्या? नहीं, मैं सही बोल रहा हूँ। अगर ये रूल है कि 15,000 से कम अगर बेसिक सैलरी भी शुरू होती है तो पीएफ देना मैंडेटरी हो जाता है। बट कुछ कुछ कंपनी बताती है कि हमारे यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की सैलरी जो है ना वो बेसिक पे 21,000 ही है, तो और हमारे पास एम्प्लॉय जो है वो 16-17 एम्प्लॉयज है, तो वो केसेस के अंदर पीएफ मैंडेटरी नहीं होता। अभी आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा होगा, इसको फिर से एक बार रिपीट देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल समझा दे रहा हूँ। 20 से कम एम्प्लॉयज पीएफ कंपलसरी नहीं है, 20 के ऊपर एम्प्लॉयज कंपलसरी होना चाहिए पीएफ। समझ में आ गया पहली चीज। दूसरा एक और कंडीशन होती है कि जो बेसिक सैलरी होती है, बेसिक आप जब कोई कंपनी के पैकेज पे लगोगे तो बताऊंगा बेसिक सैलरी क्या होता है। एचआरए, अलाउंसेस, ये सारा पकड़ पकड़ के आपका सिटी से निकलता है। बट उसमें जो बेसिक सैलरी होती है वो अगर 15,000 से कम से शुरुआत होती है ना तो आपको पीएफ मैंडेटरी देना होता है। और अगर कोई आईटी कंपनी आपको पीएफ नहीं दे रही है और आप देख रहे हो ये कंपनी के अंदर 30-40 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकते हो बाय नॉर्म्स। बिकॉज पीएफ हक है और वो देना चाहिए आईटी कंपनीज को। इसलिए आईटी कंपनीज बोलती है कि कंपनी चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपके पास पीएफ जरूर होना चाहिए। तो कभी भी आपको कोई कॉल आता है एमएनसी का कि वो पीएफ नंबर पूछते हैं और आपने एक स्टार्टअप कंपनी थी तो आपने पहले क्लियर करना, मैम वी डू हैव एम्प्लॉयज लेस देन 20, सो दे डोंट प्रोवाइड एनी पीएफ टू अस, इट इज अ स्टार्टअप कंपनीज। ऐसा समझ में आ रहा है आप लोगों को? आप ये स्टैंड मत लो कि ये था वो था, हमारे यहाँ पे सिर्फ इनको ही पीएफ मिलता था। कुछ कुछ लोग कुछ कॉल मुझे ऐसा है कि सर मैं सच्ची में जेन्युइन एक्सपीरियंस का कैंडिडेट हूँ, मेरे यहाँ पे ना सिर्फ मैनेजर के लोगों को ही पीएफ थी क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा थी। ऐसा नहीं होता, सैलरी ज़्यादा थी मतलब बेसिक ज़्यादा था, ऐसा ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर थिंग इज दैट कि वो जो बेसिकली मैनेजर लेवल की पोजीशन के लोगों को पीएफ है बिकॉज उन्होंने करियर जब शुरू किया था वो आईटी कंपनीज के अंदर, तब वो जो सैलरीज थी उनकी बेसिक वो 12,000 से शुरू हुई होंगी, 10,000 से शुरू होंगी बेसिक पे, है ना। तो सैलरी कितनी ज़्यादा उस पर पीएफ नहीं होता। एक्चुअली एक रूल ये भी होता है कि आप डिसाइड कर सकते हो कि मुझे कितने अमाउंट के ऊपर पीएफ देना है।
20,000 पे देना है, 25,000 पे देना है बेसिक पे। आपका बेसिक पे 60,000 का है, आप चाहते हो कि मुझे 60,000 के ऊपर बेसिक पे पीएफ नहीं कटाना है, मुझे सिर्फ 15,000 जो पहले मिल रहे थे उस पर बेसिक पे मुझे पीएफ कटवाना है, तो भी एलिजिबल होता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, आई डोंट नो सो मेनी डिटेल्स इन द सेम, बट हाँ जितनी नॉर्मली होती है उतनी ये डिटेल मैं बता रहा हूँ आपको, जितनी आपको ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो कोई भी आईटी कंपनी आपको पूछती है चीज़ों के बारे में, तो एक स्टैंड लो इंडिपेंडेंट कि मेरे पास में एम्प्लॉयज़ 20 से कम थे, हमारा इतना इतना था, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। और कोई भी क्वेरीज है आपको रिगार्डिंग आईटी कोर्सेज, कौन सा कोर्स मैंने करना चाहिए प्लेसमेंट रिलेटेड, किस में मुझे ओपनिंग जल्दी मिल सकती है, जॉब मिल सकती है, तो मुझे आप मैसेज ड्रॉप करिए, ठीक है। विल रिवर्ट यू बैक ऑन द सेम। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।